नमस्ते ट्रेडर्स, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी ने किस तरीके से कामकाज किया और क्या क्या हमारे सीखने लायक बातें थी। दरअसल आज मैं टेलीग्राम पे कुछ अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि आज हमारे थर्ड बैच की लाइव मार्केट वाली क्लास चल रही थी, तो मैं वहाँ पर बिजी था, इसलिए आज कुछ अपडेट नहीं कर पाया था। वीडियो में देख लेते हैं, मतलब यहाँ समझ लेते हैं कि आखिर मार्केट ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया था। तो बेसिकली आप देखोगे मार्केट की ओपनिंग रेंज में हो रही है, मतलब अब रेंज बाउंड मार्केट हमें लगभग 2 दिन से, प्रीवियस 2 दिन से मुहूर्त ट्रेडिंग को हटा दे तो हमें 1 दिन और 2 दिन से रेंज बाउंड मार्केट ही दिख रहा था। तो मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी मार्केट रेंज बाउंड ओपन होता है तो हमें लेवल बेस्ड ट्रेडिंग होती है, मतलब हम लेवल्स पे ज़्यादा वैल्यू करते हैं और उन लेवल्स पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, मार्केट यहाँ थोड़ा सा हल्का गैप डाउन ओपन होके डायरेक्ट मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर इससे रेजिस्टेंस लेता है। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर डायरेक्ट नीचे आ जाता है। ये सिचुएशन हमारे लिए थोड़ा टिकी हो गई थी, लाइव मार्केट में ट्रिकी हो गई थी। क्यों? क्योंकि मार्केट डायरेक्ट ऊपर गया, तो मैं यहाँ से कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन प्लान कर रहा था। आप देखोगे तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आ गया, बट मैं ये वेट कर रहा था कि नीचे आके दोबारा ऊपर की तरफ क्या पता ब्रेकआउट दे, क्योंकि आप देखो हायर हाइज का ही फॉर्मेशन दिख रहा था, तो मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग नज़र आ रहा था इस समय पे। और मैं एक मोमेंटम, क्योंकि देखिए डे हाई के आसपास ही है, यहाँ पर 800 का डे हाई लगा हुआ था, 800 के आसपास का 41,800। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक बार डे हाई टेस्ट करने क्या पता जाए। तो यहाँ पे हमारा व्यू अपसाइड का, हमने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया, हमारा व्यू अपसाइड का था, जिस कारण ये रैली हमारे से मिस हो गई, हमने नीचे गिरने वाली इस रैली को मिस कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा, फिर जब मार्केट ने रिट्रेस किया तो यहाँ पर फिर सेल साइड का प्राइस एक्शन हमें क्लियर कट दिखने लगा था और यहाँ पर हमने अपना सेल का ट्रेड बनाया था। फिर देखिए यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद अब आपको फिर मल्टीपल एंट्रीज, इस जगह पे चीज़ें क्लियर नहीं थी। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट एक सेल का पोजीशन ले लेते डोजी को देखकर तो वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। बाकी उस कंडीशन को छोड़कर मार्केट ने इस पूरे जोन में भी कोई प्रॉपर अच्छी एंट्री दी नहीं। एक एक मिनट के चार्ट में यहाँ पर एक एंट्री मिला था, रीटेस्ट भी हुआ था इसका। बाकी अगर उसको छोड़ दे तो इस जोन के बाद कहीं मार्केट ने एंट्री नहीं दी। अगली एंट्री मार्केट ने इसी जगह पर दी थी। तो इन सब मूवमेंट्स को अगर आपसे ये सारी मूवमेंट्स मिस हो जाती है ना, कि मार्केट ऊपर गया नीचे आ गया और आपने मिस कर दिया, तो यहाँ पर गिल्ट नहीं फील करना चाहिए। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि पछतावा मत करिए कुछ यहाँ पर कि आपसे कुछ मिस हो गया। मार्केट अगर आप पेशेंस रखोगे ना, मार्केट पूरा पेशेंस का गेम होता है। अगर आप प्रॉपर पेशेंस रखते हैं तो दिन में बहुत है, 6 घंटे जो है ना बहुत है, 6 घंटे में मार्केट आपको इतने मौके दे ही देगा कि आप जो सोचकर आज सुबह मार्केट में बैठे थे कि इतने पैसे कमाने हैं, इतने नहीं, इतने जो भी करना है टारगेट बना के बैठे थे, वो आपका अचीव हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान ये रखना चाहिए कि पेशेंस के साथ बैठे रहूँ मैं मार्केट में, हड़बड़ी नहीं, गिल्ट नहीं फील करना चाहिए अरे मिस हो गया मेरे से, ये हो गया वो हो गया। मिस ही तो हुआ है, मार्केट तो अभी और 5 घंटे रहने वाला है, तो क्यों 5 घंटे में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है। पर अगर इस मिस के मतलब इसमें गिल्ट की फीलिंग आ जाएगी ना, तो फिर आप रैंडम जगह ट्रेड लेने लगोगे। फिर मार्केट में आगे अपॉर्चुनिटी दिखेंगे भी पर आप उनको नहीं ट्रेड लोगे, आप रैंडमली कहीं भी ट्रेड लोगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी हिल जाएगी उस समय। तो अपने साइकोलॉजी माइंडसेट को पूरे मार्केट के टाइम इंटैक्ट रखना चाहिए और ओपन रहिए। ऐसा गिल्ट मत फील करिए कि बंद हो गया अब मार्केट, मतलब कि अब नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं होगा। नहीं, मार्केट भी खुला रहेगा और आप भी अगर ओपन माइंडेड रहोगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो हमने यहाँ एक सेल का ट्रेड लिया था, अब फिर उसके बाद आप यहाँ भी सेल का ट्रेड ले सकते थे इस जगह, क्योंकि अब ट्रेंड क्लियर हो गया है। जब भी मार्केट का ट्रेंड क्लियर हो जाए ना, तब मार्केट में बहुत आसानी से पैसा बनाया जा सकता है। और यहाँ पे कहीं भी बाइंग का कोई अवसर बन ही नहीं रहा था। एक बाइंग का ट्रेड आप इस जगह के आसपास ले सकते थे, पर यहाँ मार्केट क्लोज हो गया। देखिए कल के दिन अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते तो भी यहाँ मार्केट में आपको ट्रेंड दिख रहा था क्लियरली, बट मार्केट कल साइडवेज था तो आपको बड़ा पैसा नहीं मिलता। पर अगर आप आज सेम लॉजिक वही फॉलो करते तो यहाँ पर आज आपका एक बिग प्रॉफिट हो सकता था। यही डिफरेंस होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आपको केवल कंसिस्टेंट होना है। अगर आप यहाँ पर कंसिस्टेंट है तो मार्केट किसी दिन आपको कम पैसा देगा, किसी दिन ज़्यादा पैसा देगा। पर आप एक एक काम पे तो अड़े रहिए, कोई एक चीज़ पे तो अड़े रहिए। अगर आप चीज़ें बदलते रहोगे, यहाँ आपने मान लीजिए ट्रेंड को फॉलो किया प्रॉपरली, आपको पैसा ज़्यादा नहीं मिला, आज आपने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, आज आप कॉल बाई करने में लगे रहे कि मार्केट साइडवेज रहेगा, मार्केट घूम जाएगा, साइडवेज रहेगा, घूम जाएगा, तो फिर वहाँ फंस जाओगे ना आप। कोई एक चीज़ उसको रूल्स बनाइए, उन रूल्स को डेली फॉलो करिए, बस इतना ही कहा जाता है। बाकी आज का मार्केट का प्राइस एक्शन बहुत सिंपल था। किसी भी जगह पे यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा था तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे कॉल नहीं हम बाई कर सकते ना। आप ट्रेंड को समझ रहे हो तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मंडे के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए मंडे के लिए ये हो सकता है कि मार्केट ने अब इस लो को ब्रेक कर दिया है।
मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया, नीचे के लिए गैप इस जोन्स में बचे हुए हैं। तो जनरली अगर देखा जाए तो जो ब्रेकआउट होता है ना वो फोर्थ टाइम बहुत अच्छा आता है। और अगर आप डेली चार्ट करके देखोगे एक बार, यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखते हो इस पूरे एरिया का, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट आ चुका है यहाँ टॉप पर। तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा रिट्रेस करके दोबारा जाके ब्रेक करता है ना, तो वो फोर्थ टाइम रहेगा। तो उस टाइम जो ब्रेकआउट की संभावना है वो ज़्यादा अच्छी हमें देखने को मिलेंगी। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट नहीं करेगा, अभी ये ब्रेकआउट कर सकता है, बट मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर ये नीचे की तरफ आता है तो एक फास्ट मोमेंटम इस लेवल के आसपास या फिर इस लेवल को रीटेस्ट करने को फिर ऊपर जाएगा, तो ब्रेकआउट की भी संभावनाएं वहाँ बढ़ जाती है। हम बस मार्केट में प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। तो फिर मंडे के लिए हमारे पास जो ये लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करना है। ऊपर के लिए तो रेजिस्टेंस है, ऊपर जहाँ से निकला था ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये वाला लेवल भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये पूरा लेवल। बाकी यहाँ अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इस जगह के आसपास एक बाइंग की प्लानिंग की जा सकती है। बाकी फर्दर देखा जाएगा मार्केट किस तरफ मूव करता है। मतलब इंट्राडे का प्राइस एक्शन ज़्यादा क्लियर बता देता है डेली प्राइस एक्शन के, मतलब अभी जो हम प्लान करेंगे उससे अच्छा इंट्राडे में प्राइस एक्शन को देखकर और कहाँ ओपनिंग है उसको देख के। 2 दिन तो अब छुट्टी है, सैटरडे संडे, फिर मंडे को देखते हैं ओपनिंग भी कहाँ मिलती है। अगर कहीं ज़्यादा ऊपर नीचे ओपनिंग मिल जाती है तो, अगर ज़्यादा नीचे मिलती है तो ऊपर बाइंग ही आने वाली है। बड़ा गैप डाउन होने के बाद ना आप अभी बाइंग कर सकते हो। उसका पीछे का रीज़न क्या है कि जो मेजर ट्रेंड है वो अप है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस चार्ट में बड़े गैप डाउन के बाद भी सपोर्ट दिख जाएगा। तो मेजर ट्रेंड अप रहता है तो बड़े गैप डाउन के बाद बाइंग अच्छी खासी आ जाती है। तो जो गैप है वो फिल हो जाता है, भले ही थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहे। तो इस बात का बस ध्यान रखें इन मार्केट्स में, पेशेंस से आप काम करोगे तो आज का मार्केट बहुत ज़्यादा ईजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। और अपडेट मैंने इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि जो बैच 3 था उसका लाइव क्लासेस चल रही थी और वहाँ पर आज अच्छा खासा ही चला, बढ़िया ही रहा क्लास। और अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना है तो फोर्थ बैच का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। अब डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो आप मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम या व्हाट्सअप कहीं पे भी। और फिर वहाँ पर मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि 30 डेज़ की हमारी लाइव कोर्स है और मेंटरशिप प्रोग्राम, मतलब पूरा लाइव रहने वाला है हर एक दिन। इसमें सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, यानी आप कुल मिला लो 16-17 क्लासेस होती हैं और एक लाइव मार्केट क्लास रहती है, यानी कुल मिलाए 30 घंटे के आसपास, 30 आवर्स के आसपास आपका ये पूरा कोर्स रहने वाला है, जिसमें आपको मेंटरशिप भी मिलेगी। मतलब अगर आप एक बार ज्वाइन कर ले तो आप मेरे से हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाओगे, केवल 30 दिन नहीं। अगर आप आगे आने वाले 30 साल में भी अगर मुझे कोई मैसेज करते हो आप, तो वहाँ आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है ट्रेडिंग से रिलेटेड, मैं हमेशा रहूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने कंटेंट पे कॉन्फिडेंस है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है कि ये आपको रिजल्ट लेके आएगा। मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं कि आपको 30 दिन पढ़ाओ फिर मुझे आपसे दूर हटना पड़ेगा क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि 30 दिन कोर्स जो आप करोगे उसके बाद आपको ट्रेडिंग में रिजल्ट दिखेगा। और उसी कॉन्फिडेंस के कारण मैं आप लोग के साथ हमेशा रहूँगा, चाहे वो कोई भी सिनेरियो, अगर सिचुएशंस आपके लिए ख़राब भी होती है तो वहाँ हम बैठ के डिस्कस भी करेंगे कि आखिर क्यों गलतियाँ हो रही हैं, क्या दिक्कत हो रहा है। यही फ़र्क होता है एक नॉर्मल कोर्स में और मेंटरशिप प्रोग्राम में। और यहाँ पर सीट्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड, क्योंकि आप ही देखो अगर सबको अटेंशन देना है तो हम सीट्स ज़्यादा रख के अटेंशन तो दे नहीं सकते, इसीलिए सीट्स लिमिटेड है। तो अगर आपको इनरोल करना है तो आप लिंक से जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं, आप मैसेज करके कुछ क्वेरी भी पूछ सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।